बात साल 1991 की है, जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उस समय देश की बैलेंस शीट काफी गड़बड़ा गई थी। आरबीआई के पास आयात बिल जमा करने के लिए भी पैसे नहीं थे। उस दौरान भारत ने $405 मिलियन का लोन लेने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपने सोने के भंडार का एक हिस्सा गिरवी दिया था। हालांकि नवंबर 1991 तक लोन चुका दिया गया था। फिर भी उस समय आरबीआई के इस फैसले की आलोचना हुई थी, लेकिन अब आरबीआई ने ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया है। आरबीआई का ये फैसला अर्थव्यवस्था की मजबूती और आत्मविश्वास को दर्शाता है, जो 1991 की स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। इस पूरे मामले से जुड़े कुछ सवाल हैं, जैसे आरबीआई देश का सोना बाहर क्यों रखता है, आरबीआई ने ये सोना वापस भारत क्यों मंगाया और इससे क्या फायदा होगा, और क्या सच में आरबीआई के इस फैसले का 1991 से कुछ लेना देना है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं, आखिर रिजर्व बैंक देश का सोना बाहर क्यों रखता है। दरअसल इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि हर साल आरबीआई भारी मात्रा में गोल्ड खरीदता है। जाहिर है कि ये सोना विदेश से खरीदा जाता है और ग्लोबल लेवल पर सोने का सबसे बड़ा एक्सचेंज मार्केट भी इंग्लैंड में है। लिहाजा आरबीआई उसी एक्सचेंज से गोल्ड खरीदकर इंग्लैंड के ही बैंक में जमा करा देता है। इससे सोने की लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी उसे भारत लाने का खर्च बच जाता है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड सैकड़ों साल से सोने की हिफाजत करता आ रहा है और उसे इस मामले में काफी अनुभव भी है। इस बैंक को दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक भी माना जाता है। सोने को विदेश में रखने की एक वजह ये भी है कि अगर भारत में आपदा या फिर राजनीतिक अस्थिरता से आर्थिक स्थिति खराब होती है तो इससे उबरने में विदेशों में रखा सोना काम आता है। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाओं से भी सोने के भंडार को नुकसान पहुंच सकता है। अलग अलग जगह सोना रखने से ये जोखिम कम होता है। अब कई लोगों का मानना है कि आरबीआई ने जो सोना गिरवी रखा था उसके बदले में ये सोना वापस लाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेटेस्ट डेटा के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 822.1 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन विदेशों में जमा था। आरबीआई पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक के सोने के भंडार में 27.5 टन सोना बढ़ा है। सोना खरीदने के साथ आरबीआई समय समय पर ये रिव्यू करता है कि उसका स्टोरेज कहाँ कितना होना चाहिए। क्योंकि विदेशों में स्टॉक बढ़ रहा था, इसलिए कुछ सोना भारत लाने का फैसला लिया गया। ये हमारी इकोनॉमी की ताकत और कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है। इस सोने को भारत वापस लाने से फायदा ये होगा कि पिछले कुछ सालों में कुछ देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव पैदा हुआ है। इस कारण इंटरनेशनल स्तर पर सोना रखना जोखिम भरा हो सकता है। खासकर पश्चिमी देशों की ओर से रूसी संपत्तियों को फ्रीज करने से विदेशों में रखी संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ब्रिटेन से वापस सोना लाने के लिए आरबीआई के हालिया कदम से ये चिंताएं भी दिखती हैं। अब कुछ पॉइंट्स के जरिए समझ लेते हैं कि आरबीआई ये सोना वापस कैसे ला रहा है और ये कहाँ रखा गया है। 100 टन सोने को भारत लाने के लिए महीनों की प्लानिंग की गई और फिर पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में वित्त मंत्रालय, आरबीआई और सरकार की अन्य विंग के साथ लोकल अथॉरिटीज शामिल रहीं। आरबीआई को सोना भारत में लाने के लिए सीमा शुल्क में छूट मिली है, क्योंकि ये आरबीआई का सोवरेन एसेट है। लेकिन आयात पर लगने वाले इंटीग्रेटेड जीएसटी में कोई छूट नहीं दी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टैक्स को राज्यों के साथ शेयर किया जाता है। गोल्ड लाने के लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। इस कदम से आरबीआई को कुछ स्टोरेज कॉस्ट बचाने में मदद मिलेगी, जिसका पेमेंट वो बैंक ऑफ इंग्लैंड को करता था। हालांकि ये राशि इतनी बड़ी नहीं है। हमारे देश के भीतर मुंबई के मिंट रोड पर रिजर्व बैंक ऑफिस की पुरानी बिल्डिंग में सोना रखा जाता है। इसके अलावा पूरी सिक्योरिटी के साथ सोने का स्टोरेज नागपुर में भी वॉल्ट में किया जाता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।